वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अज़हरुद्दीन है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है और चूँकि मेरी अभी ड्यूटी चल ही रही है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात की जाए। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। आज मैं 4 मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को समझने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट लेवल में जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको समझने की ज़रूरत है ताकि डॉक्टर्स के जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किया जाए। मैं चूँकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ख़ुद मेरी अभी हाउस जॉब चल रही है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी कौन सा, जिन्ना हॉस्पिटल, कराची का सबसे बड़ा, इन्फेक्शन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिन्ना हॉस्पिटल। तो यहाँ पे डॉक्टर्स के प्रॉब्लम्स को समझने के लिए मैंने जो भी उनकी सिचुएशन को ऑब्ज़र्व किया तो मुझे यही लगा कि अगर इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए तो डॉक्टर्स के लिए बड़ी आसानी हो सकती है और डॉक्टर्स को एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिल सकता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इन प्रॉब्लम्स को वाकई प्रॉब्लम्स समझा जाए और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो डॉक्टर्स की प्रॉब्लम्स के साथ वो उनसे सिंसियर हों और इस पर काम करें। सबसे पहला मसला मेरी नज़र में जो कि बहुत बड़ा मसला है वो है वर्किंग आवर्स का, क्योंकि 7 to 8 आवर्स हमारे डेली के जो वर्किंग आवर्स तो हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हर 4th डे एवरेज में हमारी कॉल होती है। कॉल का मतलब ये है कि 24 आवर्स की ड्यूटी होती है। तो वर्किंग आवर्स का जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है। हर 4th डे आपको, हर 5th डे, डिपेंड करता है कि वार्ड आपका कौन सा है, जो सिचुएशन है वो क्या डिमांड कर रही है वार्ड के अंदर, पेशेंट का क्या बर्डन है, तो उस हिसाब से आपकी कॉल्स लगती हैं और आपको वहाँ पे आना पड़ता है। 24 आवर्स आपको काम करना पड़ता है। तो वर्किंग आवर्स का जो है मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक इशू है और इसको एड्रेस करना चाहिए कि 24 आवर्स की कॉल होती है हर 4th डे और आपके लिए इस चीज़ को हैंडल करना मैं समझता हूँ बड़ा जो है वो एक मुश्किल हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम जो मेरी नज़र में है वो है पेशेंट्स का बर्डन। मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रहा हूँ और यहाँ पे पेशेंट्स का बर्डन इतना ज़्यादा है। कोई भी पेशेंट जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल ऑब्वियसली उसके लिए अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि कराची से पेशेंट्स आ रहे हैं, बल्कि सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान से पेशेंट यहाँ पे आते हैं। तो एक तो अफोर्डेबिलिटी का इशू है, प्लस दूसरे इलाक़ों में फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से भी जो है पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो पेशेंट का जो बर्डन है वो शिफ्ट सारा जो है हमारे जिन्ना हॉस्पिटल में हो जाता है जहाँ पे इस वक्त हम लोग काम कर रहे हैं। और किसी भी, अगर आप कराची के सिविल हॉस्पिटल की भी बात कर लें तो वहाँ भी सेम इशू है। तो कोई भी पेशेंट अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है और वो टर्शियरी केयर अगर उसको रेफ़र करते हैं तो यहाँ पे फिर पेशेंट भी यहीं पे आता है। तो सारा बर्डन जो है एट दी एंड हमें उसको फेस करना पड़ता है। और प्लस मैंने ऑलरेडी जैसे पहली प्रॉब्लम के बारे में बात की, वर्किंग आवर्स के ऊपर जब ये पेशेंट बर्डन आता है तो फिर डॉक्टर्स के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैं बात करूँ कि तीसरी प्रॉब्लम कौन सी है तो वो है स्टाफ की कमी। स्टाफ मेंबर्स जो है यूजुअली डॉक्टर्स की हेल्प के लिए अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि या तो स्टाफ का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है या तो वो स्टाफ की अनफॉर्चुनेटली आपस में इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग है कि उन्होंने पता नहीं क्यों डिसाइड किया हुआ है कि वो डॉक्टर्स की हेल्प नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है। स्पेशली मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ तो स्टाफ अपना जो है वो काम इतनी ज़्यादा, यूजुअली हर स्टाफ की बात नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा स्टाफ एक ऐसा होता है कि जो खुल के जो उसका अपना काम है वो उसको नहीं कर रहा होता। अब प्रॉब्लम यह है कि जब स्टाफ अपना काम नहीं कर रहा होता तो स्टाफ हमेशा हम डॉक्टर्स के अंडर आता है। तो ऑब्वियसली जो स्टाफ अपना काम नहीं करता तो डॉक्टर्स की पे फिर बात आ जाती है कि डॉक्टर्स ने उनको क्यों नहीं सुपरवाइज सही से किया। और डॉक्टर्स जो हैं वो फिर अब ऑब्वियसली जो बात आती है जो आप टीवी पे भी देख रहे होते हैं कि गलत इंजेक्शन लग गया या डॉक्टर्स की कोताही से जो है किसी मरीज़ की जान चली गई, तो फिर ज़ाहिर है सारी जो भी प्रॉब्लम है वो डॉक्टर्स के ऊपर आती है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो हर किसी का जो काम है वो उसको काम को करना चाहिए। जो डॉक्टर्स का काम है वो डॉक्टर्स को करना चाहिए, जो स्टाफ का काम है वो स्टाफ को करना चाहिए।
और चौथा प्रॉब्लम जो कि गवर्नमेंट लेवल में डॉक्टर्स को फेस करना पड़ता है वो है इनकम का, उनकी सैलरीज़ का। ये परसेप्शन बना हुआ है कि अगर गवर्नमेंट में आपकी जॉब लग रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपकी जॉब लग रही है, तो आपकी बड़ी अच्छी पे होगी और बड़ा अच्छा आपको सैलरी पैकेज दिया जाएगा। ये बात कुछ हद तक मैं कहूँगा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो एवरेज जो सैलरी है एक डॉक्टर की वो 80,000 से 1 लाख के दरमियान है किसी भी यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और मैं समझता हूँ कि मैंने जिस तरह से बात की जिन सहूलियात के फुकदान की, यानी वर्किंग आवर्स ज़्यादा है, उसके साथ साथ पेशेंट का बर्डन भी है और स्टाफ की कमी भी है। उसके बावजूद भी अगर हम इस महंगाई के दौर में 80,000 से 1 लाख के दरमियान MBBS डिग्री लेने के बाद काम कर रहे हैं इस माहौल में, तो मैं समझता हूँ कि ये सैलरी पैकेज बहुत ही नामुनासिब है। और इस पे जो है वो समझने की ज़रूरत है, उसमें सोचने की ज़रूरत है जो भी हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको, कि डॉक्टर्स जो हैं वो इस सैलरी पैकेज पे काम कर रहे हैं और ये 80,000 से 1 लाख इस महंगाई के दौर पे मैं समझता हूँ बहुत कम है। प्लस ये कि अगर हम बात करें कि सैलरीज़ से वैसा नहीं है कि कम ही है, बल्कि सैलरीज़ जो आपके पास अकाउंट पे आती हैं वो भी यूजुअली आपको पंक्चुअल शेड्यूल के हिसाब से नहीं आती, अनफॉर्चुनेटली। कि कभी आपके पास 2 महीने के बाद सैलरी आ रही है, कभी 3 महीने के बाद सैलरी आ रही है। तो यूजुअली डॉक्टर्स जो हैं ऑब्वियसली जो सैलरी पे हर कोई डिपेंडेंट होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है अपने फैमिली इश्यूज़ में, कि जब उसके पास लेट सैलरी आ रही होती है या उसके आगे कमिटमेंट्स होती हैं, उसको अगर आगे कहीं ऑब्वियसली पे कहीं करनी है आगे, तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एक तो सैलरी इनकम जो है पैकेज मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा उसका एक इशू है। उसके साथ साथ जो उसकी पंक्चुअलिटी जो है कि मतलब कभी 2 महीने बाद आ रही है, कभी 1.5 महीने 3 महीने बाद आ रही है, तो इसका जो है मैं समझता हूँ कि इस पर सोचने की ज़रूरत है कि डॉक्टर्स को किस तरह से सही से हम फैसिलिटेट करें। तो ये मैं समझता हूँ कि 4 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स तो और ज़्यादा और भी कई एग्जिस्ट करती हैं गवर्नमेंट लेवल में डॉक्टर्स के लिए, और उनको एड्रेस करना चाहिए। इन प्रॉब्लम्स पे जो है बात की जाए और इसका सॉल्यूशन तलाश किया जाए, तो मैं समझता हूँ डॉक्टर्स के लिए जो है वो बहुत अच्छा होगा। और डॉक्टर्स जो हैं अगर ज़ाहिर है किसी भी माशरे में ठीक से काम करेंगे तो वो माशरे की सेहत जो है वो एक स्टैंडर्ड पे रहेगी, और जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है कर रहे होते हैं एज अ सोसाइटी, वो फिर हमें फेस नहीं करनी पड़ेंगी हेल्थ के मामले में।